हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू स्टॉप लॉस चैनल। ये है प्राइस एक्शन का 38th पार्ट। इसमें आज अपन प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। प्राइस एक्शन में देखो, जहाँ तक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये है सपोर्ट, ये है रेसिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट, इस तरह ड्रा करते रहते हैं रैंडमली। बट ये रैंडमली नहीं होता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कब बनता है? ठीक है, बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस वीक होता है, सपोर्ट स्ट्रांग होता है। वही बेरिश ट्रेंड में सपोर्ट वीक होता है, रेसिस्टेंस स्ट्रांग होता है। इसे कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करके कैसे ट्रेड करना है। अगर बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट स्ट्रांग होता है ना, सपोर्ट पे प्लानिंग करना है बाइंग के लिए, रेसिस्टेंस तक टारगेट होगा अपन के लिए जनरली। एंड बेरिश ट्रेंड में सपोर्ट वीक होता है अपन के लिए, जहाँ रेसिस्टेंस होता है वहां से अपन सेलिंग प्लान करते हैं, वहां से सपोर्ट तक टारगेट होगा अपन का। ठीक है, फाइन। पहले देखो, अपन को एक कैंडल स्टिक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना देखते हैं। मिनिमम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, उसके हाइयर टाइम फ्रेम में ही ये फाइंड आउट करना है। लोअर टाइम फ्रेम में जस्ट एंट्री के लिए यूज करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर मीन्स 15 मिनट्स से लोअर टाइम फ्रेम में जो भी टाइम फ्रेम होता है वो जस्ट एंट्रीज के लिए यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए नहीं यूज करते हैं। मिनिमम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा इंटरडे के लिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट टाइम फ्रेम जो भी होता है, वो टाइम फ्रेम्स रेसिस्टेंस जैसा फाइंड आउट करके वहां से अपन एंट्री कैंडल से, एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जो भी होता है, वो ये सब के सब एंट्री टाइम फ्रेम होता है। इस छोटा सा टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं अपन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बेस करके। देखो, अगर एक बुलिश कैंडल इस तरह आ गया तो नेक्स्ट कैंडल इस तरह आ गया तो देखो पहला क्या होगा, पहला क्लोजिंग यहाँ होगा। नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग क्या है, इससे ऊपर क्लोजिंग है। अगर तीसरा कैंडल भी इस तरह आ गया तो क्या करना, अपन वेट करना, इसका क्लोजिंग देखना पड़ेगा। क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है। जब तक बुलिश ट्रेंड में इस तरह ऊपर जाता है ना प्राइस, क्लोजिंग 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 पे क्लोजिंग अगर क्रिएट किया तो हायर टाइम वो कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड कहते हैं इसे। अगर क्लोजिंग के नीचे और एक क्लोजिंग क्रिएट हुआ तो जो भी इस लेवल पे हाई होता है ना, वो अपन का रेजिस्टेंस होता है, वो नेक्स्ट ब्रेक करने के लिए रेडी होता है प्राइस। क्यों ब्रेक करता है रेजिस्टेंस? क्योंकि बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस वीक होता है, सपोर्ट स्ट्रांग होता है। इसलिए जब हाई क्रिएट करता है ना, तब अपन को सपोर्ट फाइंड आउट करना है। सपोर्ट फाइंड आउट करके वहां से अपन बाई करना है। ये कैसा सपोर्ट कैसा फाइंड आउट करते हैं, देखो बुलिश कैंडल है ना ये, इसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कैंडल अगर बेरिश कैंडल आ गया तो अभी क्या होगा, पहला क्लोजिंग ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग और एक है, ये क्लोजिंग के नीचे और एक क्लोज आ गया, तब क्या होगा। अगर क्लोजिंग कंटिन्यू ऊपर गया तो बुलिश ट्रेंड, सडनली क्लोजिंग आके नीचे क्लोज हुआ तो ये तीनों कैंडल होते हैं ना, ये तीनों कैंडल का हाई जो भी होता है वो रेजिस्टेंस होगा अपन के लिए। ठीक है, फिर से क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लोजिंग किस तरह, और एक बेरिश कैंडल, और एक बेरिश कैंडल, या एक बुलिश कैंडल छोटा सा। ठीक है, अब क्या होगा, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, कंसेक्यूटिव क्लोजिंग जब तक होता है ना, तब तक अपन डाउन ट्रेंड में ही रहना चाहिए। ये क्लोजिंग का ऊपर और एक कैंडल क्लोज होता है ना, तब अपन डिसाइड होना चाहिए ये है अपन का सपोर्ट। तब क्या करते हैं, यही कैंडल में अपन का बाइंग प्लान होता है। ठीक है, टारगेट कहाँ तक होता है, जहाँ रेसिस्टेंस क्रिएट किया है वहां तक टारगेट होता है अपन का। क्लियर है ना। सेम सेलिंग साइड भी इस तरह प्लान करते हैं, एक बार बताऊंगा मैं। देखो, अगर सेलिंग साइड बेरिश कैंडल है, ये इसके नीचे और एक कैंडल क्लोज हुआ है, इसके नीचे कैंडल और एक कैंडल क्लोज हुआ है। अभी क्या होगा यहाँ, देखो ये है क्लोज, क्लोज के नीचे यहाँ और एक क्लोज, क्लोज के नीचे यहाँ और एक क्लोज, 3 क्लोज हो गए ना। अभी अगर यहाँ एक बुलिश कैंडल आ गया तो, इस तरह कैंडल आ गया तो क्या होगा, इसे कहते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग का ऊपर क्लोज हुआ है, तब क्या होगा, ये लो जो भी होता है ये सपोर्ट हो जाएगा। ये सपोर्ट फिर से ब्रेक होने वाला है, बट अपन को रेसिस्टेंट फाइंड आउट करना है। क्यों, मीन्स ये बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, अभी क्या होगा, फिर से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ट्रेड मत करना। ऊपर गया, ट्रेड मत करना। ऊपर गया, ट्रेड मत करना। बट अगर एक बेरिश कैंडल आ गया तो इसका क्लोजिंग देखो, ये क्लोज, इसके ऊपर और एक क्लोज, इसके ऊपर और एक क्लोज, बट एक क्लोज नीचे आ गया है, तब क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी इसका ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है प्राइस। फिर से प्राइस यहाँ से ऊपर आके ट्राई करता है बाई करने के लिए, बट फिर से नीचे आके सपोर्ट ही ब्रेक करता है। सपोर्ट क्यों ब्रेक करता है, बेरिश ट्रेंड में सपोर्ट वीक होता है,
रेसिस्टेंस स्ट्रांग होता है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। क्लियर है ना। एंड बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट स्ट्रांग होता है, बेरिश मोमेंटम वीक होता है। अभी अपन चार्ट में देख लेते। देखो मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है, इंट्राडे के लिए प्लान करेंगे। देखो ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, एक के ऊपर एक क्लोज है और एक क्लोज, ठीक है। नीचे बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है। अभी क्या होगा, कंटिन्यू कंसेक्यूटिव क्लोजेस आ गया है, उसके बाद नीचे क्लोज हुआ है। अब यहाँ हाई कौन सा है, हाई ये है। इसके ऊपर प्राइस जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल मीन्स बहुत मुश्किल। देखो यहाँ ट्राई किया है, आ गया है नीचे, फिर से क्या हुआ, एक बार टेस्ट किया ना, अभी एक रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा, दूसरी बार टेस्ट करता है ना, काम नहीं करता है, एक ही बार काम करता है। अभी इसे क्लियर कर दूंगा, देखो क्लियर कर दिया। अभी क्या होगा, फिर से यहाँ क्लोजिंग आ गया है, नीचे से ऊपर क्लोजिंग आया है, ये क्या है, ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया है, ये एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। रेसिस्टेंस का है अपन का, ये है ना। अभी इस लेवल को रीटेस्ट करके टेस्ट किया है, फिर से फॉल हो गया है। क्लियर, फाइन। एंड फिर से देखो क्लोज 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 क्लोज, ऊपर क्लोज हुआ है, तब क्या होगा, ये एक सपोर्ट होगा, ये फिर से ब्रेक होने वाला है। इसके ऊपर अपन बाई करते हैं, बट रेजिस्टेंस ये एरिया है, ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां से यहां तक बाई करना है, फिर से यहाँ लेवल के पास अगर प्राइस आ गया तो इस लेवल से ही सेल करना है, ये ब्रेक होगा, टारगेट यही होगा। क्लियर है ना। फिर से दूसरी चार्ट में देख लेते हैं, दूसरी दिन। ये देखो ये भी अच्छा है, ये क्या है, क्लोज, ये दूसरी क्लोज है, इसको ऊपर ये गया है। नेक्स्ट क्लोज क्या है, यहाँ मीन्स क्या होगा, क्लोज के ऊपर क्लोज, फिर से नीचे आके क्लोज हुआ है, इस तरह पैटर्न आ गया ना, ये अपन का रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस के नीचे फिर से कब बाई करते हैं अपन, बोलो, बाई नहीं करते, ओनली सेलिंग ही करते हैं। अगर सपोर्ट आ गया तो सपोर्ट नेक्स्ट टाइम ब्रेक होने वाला है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने में मुश्किल होता है, बट अपन सेलिंग करते वक्त ओनली रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये रेंज पूरा अपन को रेजिस्टेंस हो जाए। क्लियर, ये है क्लोज 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 क्लोज, अभी ये बाई, अभी ये ऊपर हो गया है, क्लोज 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 क्लोज, ऊपर है गया क्लोज। अभी ये जो भी क्लोज है ना, इसके लो सपोर्ट हो जाएगा, ये फिर से ब्रेक होने वाला है। तो क्या करना है, बेरिश ट्रेंड में अगर बुलिश मोमेंटम आता है ना, डाउन साइड आके प्राइस रिजेक्ट होता है ना, रिट्रेसमेंट, तब अपन सेलिंग प्लान करना है। क्यों, मीन्स मिनिमम प्रॉफिट तो ये जो भी लो होता है ना, लो मीन सपोर्ट, और सपोर्ट ब्रेक होने तक अपन को प्राइस तो जा सकता है। बेरिश ट्रेंड में सपोर्ट ही ब्रेक होता है, बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंसेस पूरे ब्रेक होते रहते हैं, ठीक है। अभी फिर से क्लोज क्लोज, यहाँ क्या हुआ, फिर से अपन को एक सपोर्ट मिल गया, ये है सपोर्ट, फिर से ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, ब्रेक होना है, फाइन। इससे पहले रेजिस्टेंस का है, ये सपोर्ट है, इससे पहले रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। सपोर्ट का पास बाई करते हैं ना अपन, बाइंग किया तो काउंटर ट्रेंड में बाइंग कहते हैं इसे, बाइंग किया तो टारगेट यहीं तक ही रहना चाहिए। अगर यहाँ भी बाइंग किया तो टारगेट यहाँ तक रहना चाहिए, बट यहाँ स्टॉप लॉस होगा अगर बाइंग किया तो काउंटर ट्रेंड में, बट यहाँ से सेलिंग किया तो प्रॉफिट आएगा। यहाँ से अगर सेलिंग किया तो ये है ना, ये कैंडल से सेलिंग करते हैं अपन, स्टॉप लॉस इसका ऊपर लगाते हैं अपन, फिर से क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट होगा। क्लियर है ना। बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, बट बाइंग छोटा सा होगा, वो भी काउंटर ट्रेंड, मीन्स काउंटर ट्रेंड में ऑफ क्वांटिटी लेना है। एंड प्रो ट्रेंड मीन्स अगर बेरिश ट्रेंड में बेरिश से ट्रेड करना, बुलिश से ट्रेड करना, इसमें क्वांटिटी जितना आपको चाहिए, जितना आपका कैपिटल के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप लोग ले सकते हो, बट काउंटर ट्रेंड में ऑफ क्वांटिटी लेना चाहिए। क्लियर है ना। फिर से बताऊंगा, देखो ये है अपना रेसिस्टेंस, क्लोज क्लोज, नीचे आ गया क्लोज, ये रेसिस्टेंस बन गया। अगर यहाँ क्लोज 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 क्लोज, क्या ऊपर आ गया है क्लोज, ये नीचे आके ऊपर आ गया है क्लोज, ये सपोर्ट है। अगर यहाँ अपन बाई किया तो टारगेट रेजिस्टेंस तक होगा अपन का, काउंटर ट्रेंड में वो भी ऑफ क्वांटिटी। ऑफ क्वांटिटी क्यों, ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, वीक होता है प्राइस, वीक सपोर्ट होता है, मिनिमम मोमेंटम देता है, बट ओके एक एक बार फेल भी होता है। ये क्या हुआ, नीचे फेल हो गया है। क्लियर, बट यहाँ मैं सेलिंग प्लान भी करता हूँ। डाउन ट्रेंड में जहाँ बुलिश मूवमेंटम आता है ना, उसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। रिट्रेसमेंट, मिनिमम रिट्रेसमेंट होता है ना, तब यहाँ से सेल करना चाहिए, यहाँ भी सेल करना चाहिए, यहाँ भी सेल कर सकते हैं, बट वो डिपेंड्स ऑन, बट 50-50 चांस होता है सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए। बाइंग किया तो रेजिस्टेंस तक रहना चाहिए, अगर यहाँ सेलिंग किया तो ये लो ब्रेक होने तक चाहिए, रहना चाहिए, बट दोनों में चांसेस 50-50 चांसेस होता है। अगर नहीं, ये रेजिस्टेंस है, या आप लोग सेल किया है, बाई किया है, ओके, दोनों में ट्रेड किया है, ओके, छोड़ दो, ये
डाउन साइड आ गया है, अगर बाई किया तो स्टॉप लॉस हिट होगा, सेल किया तो प्रॉफिट मिलेगा, फाइन। अगर ये क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आ गया है, फाइन, यहाँ फिर से एंट्री ले लिया है आप, क्यों? मीन ये एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस यही है ना? यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो अगर बाई किया तो, अगर नहीं यहाँ सेलिंग किया तो स्टॉप लॉस हिट होगा। क्लियर है ना? काउंटर ट्रेंड में जितना मोमेंटम फॉलो होता है ना, वही रिकवरी कर सकता है। इसको ऊपर भी जा सकता है, बट अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो, इसको ऊपर क्लोज हुआ तो फिर से रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जा सकता है। क्लियर है ना? डाउन ट्रेंड में भी बाइंग कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस तक प्राइस जा सकता है, जा भी नहीं सकता है, बट लो प्रोबेबिलिटी होता है। सेलिंग में करते हैं ना, ओनली सेलिंग प्लान करते हैं ना, तभी अपन को अच्छा मोमेंटम मिलता है। मैं तो प्रो ट्रेंड में करता हूँ, काउंटर ट्रेंड में भी ट्रेड करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। ओके, अगर आप लोग बिगिनर्स है तो ओनली बेरिश ट्रेंड में सेल साइड ही प्लान करना है, बुलिश ट्रेंड में बाई साइड ही प्लान करना है। ये एक्सपेरिमेंट मत करना बीच में, ओके? बाइंग करके रेजिस्टेंस तक वेट करने के लिए, इसमें भी बताऊंगा मैं। देखो इसमें क्या होगा, ये पहला कैंडल क्लोज 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 क्लोज, ये है ऊपर वाला क्लोज। ये अगर बाई किया तो अपन का रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है? या क्या हुआ, ऊपर गया क्या? नहीं, फेल हो गया। क्या हुआ, इसके नीचे फिर से क्लोज हुआ है, ये अभी रेजिस्टेंस होगा। अगर इसमें टेस्ट किया तो फिर से सेल कर सकते हैं अपन, यही नेक्स्ट डे भी काम करेगा। क्लियर है ना? फिर से देखो, क्लोज क्लोज, अगर यहाँ क्लोज पे बाई किया तो ये सपोर्ट है, यहाँ तक ही बाइंग करते हैं काउंटर ट्रेंड में, बट मैक्सिमम फेल होता है ये काउंटर ट्रेंड में। अगर ऑफ क्वांटिटी से भी ट्रेड किया तो फेल होता है मैक्सिमम। अगर प्राइस नियर बाई यहाँ तक जाता है ना, तब अपन प्लान करना है सपोर्ट ब्रेक करने तक। ओके, यहाँ तक गया तो मिनिमम मोमेंटम यहाँ तक ब्रेक हो सकता है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड आ रहा है, बेरिश ट्रेंड में है। क्लियर है ना? समझ गए ना? और एक डे बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा। देखो यहाँ क्या हुआ, क्लोज के ऊपर क्लोज। एक्चुअली यहाँ से बाई किया तो ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, बाई भी कर सकते हैं, बट ये काउंटर ट्रेंड होगा, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, लो प्रोबेबिलिटी होता है। बट मैं मैक्सिमम सेलिंग ही प्लान करता हूँ रिट्रेसमेंट के बाद। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, अगर प्राइस रेजिस्टेंस का पास गया तो मैं वहां से प्लान करता हूँ सेलिंग करने की। क्लियर है ना? ओके, ये नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज, फिर से क्लोज 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 क्लोज, ऊपर क्लोज। अभी यहाँ से प्राइस अगर रिजेक्ट हो गया तो टारगेट यहाँ तक होगा, ऑलमोस्ट नियर बाई। सो फिर से आके टेस्ट किया है, हल्का हल्का ऊपर गया है, रीटेस्ट नहीं किया है। अगर इसके नियर बाई भी अपन को क्लोज, देखो ये टेस्ट किया, क्लोज के ऊपर क्लोज क्लोज, नीचे क्लोज, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, क्लोज क्लोज क्लोज, एक सपोर्ट, ओके, क्लोज क्लोज क्लोज, इसके नीचे क्लोज हुआ है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं हुआ है, नीचे आके क्लोज हुआ है, या अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्यों मीन्स देखो, यहाँ कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, जहाँ क्लोज हुआ है उसके नीचे क्लोज हुआ है, बट कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ देखो कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ एग्जिट कर देना चाहिए, काउंटर ट्रेंड का ट्रेंड है ये। ओके, एंड मैं एक सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर ट्रेड करनी है तो ये है अपन का रेजिस्ट, ओके, ये है सपोर्ट। क्लियर है ना? जहाँ बेरिश कैंडल्स आता है ना, तरह क्लोज 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 क्लोज, ये ऊपर क्लोज हुआ है, अभी ये लेवल एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। नीचे क्लोज हुआ ना, फिर से ऊपर क्लोज, अभी ये सपोर्ट है। प्राइस ये टेस्ट करने के बाद, यहाँ टेस्ट हुआ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक सेल करना है, यहाँ से यहाँ तक। समझ गए हो ना? फिर से इसमें भी बताऊंगा। देखो ये बुलिश साइड जा रहा है प्राइस, ठीक है? अभी क्या करते हैं अपन, सपोर्ट को फाइंड आउट करना है। क्लोज क्लोज क्लोज, बट यहाँ नीचे क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज मीन्स ये है एक रेसिस्ट, यहाँ फ्लैट ओपन होके रिजेक्ट आ गया है। ओके फाइन, फिर से ऊपर क्लोज, यहाँ अगर बाई किया तो इस कैंडल में छोटा सा मोमेंटम हाई तक प्लान करना, ठीक है? फिर से देखो क्लोज क्लोज, नीचे नया है, ओके, क्लोज क्लोज, नीचे आया है प्राइस, फाइन। अभी क्या कहते हैं, ये क्लोज ऊपर, नीचे क्लोज क्लोज, ऊपर अगर फिर से क्लोज हुआ तो इसी कैंडल का सपोर्ट बन जाएगा। फिर से टारगेट कहाँ तक, यहाँ तक, छोटा सा मोमेंटम। क्लियर है ना? देखो ये है क्लोज, क्लोज मीन्स ये एक रेजिस्टेंस। ओके, बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, फिर से ब्रेक होता है, फाइन। देखो क्लोज, या एंट्री ले लिए तो भी फेल होते हैं अपन, क्लोज, इसके नीचे फिर से ये क्लोज, यहाँ भी एंट्री फेल होता है, क्लोज क्लोज, यहाँ एंट्री ले लिए, स्टॉप लॉस क्या होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट तो यहाँ तक, ये एक टारगेट सब का सब स्टॉप लॉस कवर कर देगा। बट यहाँ एक कंडीशन याद रख लो, बुलिश ट्रेंड में एक ही बेरिश कैंडल होता है ना, तब बाई मत करना। बेरिश ट्रेंड में एक ही बुलिश कैंडल होता है ना, तब सेल मत करना। वेट करो, मिनिमम 2-3 कैंडल्स आना चाहिए, 2 मिनिमम होना चाहिए, तब भी अपन बाइंग प्लान करना चाहिए।
मिनिमम 2 बेरिश कैंडल, उसके बाद बाइंग प्लान करना चाहिए। सेलिंग टाइम पे भी मिनिमम 2 बुलिश कैंडल्स होना चाहिए। देखो 2 बुलिश कैंडल, ये है एक रेसिस्टेंस, 2 बुलिश कैंडल, ये है एक रेसिस्टेंस। ओके, मिनिमम 2 बुलिश कैंडल, ये है एक रेसिस्टेंस, बट ये फेल हुआ है, फिर भी प्राइस तो डाउन साइड ही आया है। क्लियर है ना? और एडवांस कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूँ, एडवांस भी बोल सकता हूँ मैं, बट आप लोगों को बेसिक समझना चाहिए पहले, उसके बाद ही मैं स्टेप बाय स्टेप कंटेंट इंक्रीज करूंगा और एडवांस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हाइयर टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा। हाइयर टाइम फ्रेम में क्या होगा, ये है डे टाइम फ्रेम। अभी ये बुलिश ट्रेंड हो गया है यहाँ से। ये कैसा पता चलेगा, रिसेंटली हाई जो भी होता है वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करके सेकेंड टाइम ब्रेकआउट होता है ना, तब भी वो रिवर्सल होता है। फर्स्ट टाइम टच करके सेकेंड टाइम ब्रेकआउट होता है ना, तब भी ब्रेकआउट कहते हैं। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया तो उसे ब्रेकआउट मत समझना, ठीक है? ओके, ये क्या हुआ, क्लोज 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 क्लोज, ये ऊपर क्लोज हुआ है। अभी क्या होता है, ये लो सपोर्ट हो जाएगा, यही अपन का डिमांड जोन। इसके ऊपर मिनिमम मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं हाई को ब्रेक करने के। क्लोज क्लोज क्लोज, ऊपर क्लोज, ये सपोर्ट हो जाएगा, मिनिमम मोमेंटम मिलता है यहाँ तक। ये पूरे के पूरे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सब के सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी यहाँ भी बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। ये है बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड में क्या होगा, अभी 2 कैंडल आ गया ना, क्लोज हुआ है, अभी ए हाई ब्रेकआउट हो गया ना। ठीक है, अभी देखो बताऊंगा, कैंडल तो बेरिश है ऊपर, बट क्या होगा, ये है क्लोज, ये है क्लोज, ये है क्लोज, मीन्स ऊपर ही जा रहा है प्राइस, फिर भी ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद क्लोज क्लोज क्लोज, एक बार क्लोज नीचे होता है ना, तब ये रेसिस्टेंस बन जाएगा, फिर से टेस्ट करके नीचे आएगा प्राइस। क्लियर है ना? अगर नहीं समझ गया तो नेक्स्ट पार्ट में भी इसके लिए एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीट डिटेल में। थोड़ा एनिमेशन मीन्स ये पावर पॉइंट होता है ना, उसमें डिजाइन करके बताऊंगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा। तो आप लोग बोलो, आप लोग बताइए नेक्स्ट पार्ट भी इस पे करूं या नहीं। ठीक है, फाइन। सो ट्रेड करते वक्त सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, बुलिश ट्रेंड में ओनली सपोर्ट ही रहता है, रेसिस्टेंस काम नहीं करता है। रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करते हुए पूरा ब्रेकआउट हो जाएगा। मैक्सिमम 80% 90% रेसिस्टेंस ब्रेक होता है बुलिश ट्रेंड में। बेरिश ट्रेंड में मैक्सिमम 80-90% सपोर्ट्स ब्रेक होता है बेरिश ट्रेंड में। इसलिए बेरिश ट्रेंड में रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बुलिश ट्रेंड में ओनली सपोर्ट फाइंड आउट करना है, तभी अपन प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, उसके सिवा कुछ नहीं। बट हर एक कॉन्सेप्ट में रिस्क रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों ही अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फाइन। इससे चार्ट ओपन करो, देखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस, फोकस, ये पूरा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। क्लियर है ना? फाइन। अगर वीडियो कैसे लगा कैसे नहीं बताओ, एंड नेक्स्ट पार्ट भी इस टॉपिक पे ही करने वाला हूँ। क्या करूँ या नहीं आप लोग बताइए। अगर बताने के बाद आप लोगों का रिक्वेस्ट पे ही मैं नेक्स्ट पार्ट भी सेम टॉपिक पे करूँगा। ठीक है, फाइन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो यही है, एंड कल का वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक जय हिंद।